मैं डॉक्टर ऋतुराज राजा सिंह कॉलेज सिवान के सहायक प्राध्यापक हूँ। मैं आज बीए पार्ट 2 के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मोहम्मद गौरी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इससे प्रायः बहुत तरह के सवाल आते हैं, किंतु मैं अभी मोहम्मद गौरी के समय में उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति के बारे में विश्लेषण करने जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन प्रायः आया करती है। तो यह देखा जाता है कि मोहम्मद गौरी के समय उस उत्तर पश्चिमी भारत में 3 मुस्लिम शासित राज्य थे। पहला सिंध था, दूसरा मुल्तान एवं तीसरा पंजाब। ये 3 महत्वपूर्ण राज्य थे। सिंध में सुम्र जाति के शासकों का, मुल्तान में करमाथी जाति के शियाओं का तथा पंजाब में गजनवी वंश के शासकों का राज्य था। यह सही है कि इन तीनों राज्यों के साधन काफ़ी सीमित थे और वहाँ की हिंदू जनता का सहयोग भी उन्हें प्राप्त नहीं था। अतः विदेशी आक्रमणकारी को रोकने की क्षमता इनमें नहीं थी। गजनवी वंश के शासकों का पूर्व गौरव लुप्त हो चुका था, उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वे आसपास के हिंदू राज्यों के सीमांतों को लूटमार करते रहते थे। इस प्रकार राज्य विस्तार की जो परंपरा थी वो प्रायः रुक सी गई थी या उसको राज्य विस्तार करने में असमर्थ थे। उल्टे अजमेर के चौहानों ने उन्हें परास्त करके पंजाब के कुछ प्रदेश उनसे छीनने में सफलता प्राप्त की थी। उसके बाद देखेंगे अजमेर के चौहान। गौरी के आक्रमण के समय दिल्ली अजमेर का चौहान राज्य उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। इस समय यहाँ का शासक पृथ्वीराज चौहान, जिसको राय पिथौरा की उपाधि प्राप्त थी, राय पिथौरा था। चौहान शासकों में पृथ्वीराज तृतीय सबसे अधिक प्रतापी और शक्तिशाली और तेजस्वी शासक हुआ। उसे मुस्लिम इतिहासकारों ने राय पिथौरा कहा है। चौहान शासकों को अपने साम्राज्य के लिए गढ़वालों से लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। पृथ्वीराज की भांति कन्नौज का शासक जयचंद्र भी महत्वाकांक्षी और एक सुसंगठित विशाल सेना का स्वामी था। अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने की आकांक्षा रखता था। अतः दोनों पक्षों में संघर्ष असंभावित थी और होते रहता था। जयचंद ने पृथ्वीराज के विरुद्ध चंदेल शासक परमादीन को सहायता दी थी। इससे पृथ्वीराज के असंतोष में और वृद्धि हुई। बदले में पृथ्वीराज जयचंद्र की पुत्री संयोगिता को स्वयंवर से बलपूर्वक हरण कर ले गया। इससे उसकी शत्रुता और भी प्रबल हो गई, बढ़ गई। इस प्रकार गौरी के आक्रमण के समय दोनों शक्तिशाली शासक एक दूसरे के विरुद्ध खड़े थे। अब देखेंगे कन्नौज के राठौर। उत्तरी भारत का दूसरा शक्तिशाली राज्य कन्नौज था, जिस पर गढ़वाल अथवा राठौर वंश शासन कर रहा था। इस वंश के शासकों में गोविंद चंद्र और
विजय चंद ने काफ़ी ख्याति अर्जित की। गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज का जयचंद शासन कर रहा था। वह एक पराक्रमी तथा योग्य शासक था। इसके बाद देखेंगे पाल और सेन वंश। बिहार में उस समय पाल वंश तथा बंगाल में सेन वंश राज्य कर रहा था। बंगाल का राजा उस समय लक्ष्मण सेन, जिसके काल 1179 से लेकर 1205 ईस्वी था, जो इस समय वृद्ध हो चुका था और सेन वंश के सामंत आपसी षड्यंत्रों में राज्य की शक्ति को कमजोर करने में जुटे हुए थे। गुजरात का राज्य, गुजरात के सोलंकी वंश, गुजरात में जो स्थिति था तो गुजरात में सोलंकी वंश राज्य कर रहा था। गौरी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक मूलराज द्वितीय था। वह एक दुर्बल शासक था और उसका राज्य गुजरात तथा सौराष्ट्र तक ही सीमित रह गया था। इस प्रकार हम उत्तर भारत की राजनीतिक व्यवस्था गौरी के समय की चर्चा की जा सकती है। धन्यवाद।